Hello friends, my name is Varsha Mokal. Today I am going to teach you second chapter Swing. Swing is the part of Java Foundation classes, that is JFC, and it is also extension to a Abstract Windowing Toolkit AWT, जो कि हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में देखा है. व्हाट इज़ AWT के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उसके कंटेनर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, वो हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा ही है. अभी हम लोग देख रहे हैं स्विंग एंड स्विंग के क्लासेस, उसके कंपोनेंट्स. ये जो पार्ट है ये हम लोग ने AWT में भी देखा ही है. सेम हम लोग स्विंग में भी उसका यूज़ कर रहे हैं. लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट इज़ अ क्लास, इज़ द टॉप मोस्ट क्लास एंड पेरेंट ऑफ all the classes in the Java. Second thing is components is directly derived from object and component consist of number of classes like buttons, checkbox, choice, list and containers. तुम लोग अभी देख सकते हो कंटेनर्स में यहाँ पे अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक है विंडो और दूसरा है पैनल. विंडो मतलब ऐसा है कि उसमें कोई भी बॉर्डर नहीं रहेगी, कोई भी मेनू बार नहीं रहेगा. अगर तुम लोग को बॉर्डर या मेनू बार चाहिए रहेगा तो तुम लोग क्या यूज़ कर सकते हो, एक तो फ्रेम नहीं तो डायलॉग, तुम दोनों भी यूज़ कर सकते हो. बट खाली विंडो यूज़ करना है तो वहाँ पे तुम लोग बॉर्डर नहीं यूज़ कर सकते और मेनू बार नहीं यूज़ कर सकते. सेम कंटेनर का दूसरा पार्ट है पैनल. पैनल क्या होता है, पैनल के पास हम लोग टाइटल बार और मेनू बार नहीं होता है, बट पैनल के पास बटन्स रहते हैं, टेक्स्ट फील्ड रहता है, ये सब पैनल में इंक्लूडेड रहते हैं. पैनल का और एक पार्ट है दैट इज़ एप्लेट. एप्लेट क्या है उसका इन डिटेल हम लोग यही चैप्टर के आगे के पार्ट में देखने वाले हैं. अभी कंपोनेंट है जो कि है जे कंपोनेंट. ये यहाँ से हम लोग का स्विंग स्टार्ट हो जाता है. तो जे कंपोनेंट में हम लोग क्या क्या इंक्लूड है, एक तो है जे लेबल, जे लिस्ट, जे टेबल, जे कॉम्बो बॉक्स, जे साइडर, जे मेनू एंड एब्स्ट्रैक्ट बटन, जो कि एब्स्ट्रैक्ट बटन जे बटन उसको डिराइव करता है. ये इन डिटेल्स हम लोग फर्दर चैप्टर में देखने ही वाले हैं. अभी हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन AWT एंड स्विंग. AWT क्या क्या होता है जो हम लोग ने देखा ही है, उसका एक पार्ट है और स्विंग का एक पार्ट है. AWT स्टैंड्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट एंड हम लोग स्विंग को JFC भी बोल सकते हैं. इन AWT कंपोनेंट्स आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बोले तो उसमें ऐसा होता है कि अगर मेरे एक OS में मैंने एक बटन बनाया है और सेम हम लोग को सेम सिनारियो है जो कि मैं दूसरे OS में यूज़ करना चाहती है, बट वैसे वो वक्त में क्या होगा, अगर OS चेंज हो गया तो वहाँ पे कोडिंग भी चेंज हो जाएगी. अंडरस्टूड. हम लोग एक OS में एक बटन के लिए जो भी कोडिंग किया है, सेम कोडिंग वी कैन नॉट यूज़ टू द अनदर OS. सो दैट कंपोनेंट्स आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. मतलब जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हम लोग का कंपोनेंट्स डिपेंडेंट है. बट स्विंग में ऐसे नहीं है. स्विंग में कैसा है, कंपोनेंट्स आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. मतलब अगर मैं एक कोडिंग एक OS में कर रही हूँ तो सेम कोडिंग मैं दूसरे OS में भी यूज़ कर सकती हूँ. सो दिस इज़ कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. इन कंपोनेंट्स इन AWT कंपोनेंट्स आर हेवी वेट. हेवी वेट मतलब हम लोग जब भी बोला मैंने तुम लोग को प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब अलग अलग OS में हम लोग की अलग अलग कोडिंग रहेंगी. सेम हम लोग के जो भी कंपोनेंट्स है तो अलग अलग प्लेटफॉर्म में हम लोग को वो हेवीली यूज़ हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको बोल रहे हैं हेवी वेट. और यही चीज़ स्विंग में लाइट वेट में हो जाती है. उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर सकते हैं. हम लोग की जो है लिमिटेड सोर्सेस में हम लोग इस पर कोडिंग कर सकते हैं.
In AWT does not support pluggable look and feel. Next is AWT does not support pluggable look and feel. इसका मतलब अगर हम लोग ने एक OS में एक बटन का लुक एंड फील सेम रखा तो यू कैन नॉट एक्सेप्ट कि दूसरे OS में भी सेम उसका लुक एंड फील रहेगा. So that we can say the AWT does not support pluggable look and feel. But in Swing अगर हम लोग एक ही चीज़ जिसका लुक एंड फील सेम है वही चीज़ दूसरे OS में भी आपको सेम दिखाई देगा. AWT प्रोवाइड्स लेस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, जो कि हम लोग ने देखा विंडो, फ्रेम, पैनल्स, ये सब कंपोनेंट्स है बट AWT में वो कम है. बट Swing provides more or powerful components like tables, list, scroll pens, color chooser, tab pens. ये जो भी चीज़ें हम लोग आगे अपने प्रोग्राम में देखने ही वाले हैं. लास्ट डिफरेंस इज़ AWT डज नॉट फॉलो MVC. MVC क्या होता है? M मतलब मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर. मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है? मॉडल डेटा रिप्रेजेंट करता है और व्यू उसका प्रेजेंटेशन करता है. मतलब मेरे पास एक डेटा है और उसको मुझे प्रेजेंट करना है. बट ये दो चीज़ को हैंडल करने के लिए हम लोग को एक इंटरफेस चाहिए. उसका कंट्रोल करने के लिए हम लोग को एक इंटरफेस चाहिए जिसको हम लोग कंट्रोलर बोलेंगे. सो C मतलब कंट्रोलर और वो ये दोनों के बीच का इंटरफेस है. गॉट इट? एंड जो कि ये सब चीज़ AWT फॉलो नहीं करता है बट स्विंग में MVC फॉलो होता है. अभी नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ कंपोनेंट क्लास. हम ये जो मेथड्स है वो बेसिक मेथड्स है जो हम लोग सभी प्रोग्राम्स में यूज़ करते ही है. तो फर्स्ट मेथड है void add इन ब्रैकेट कंपोनेंट C. इसका मतलब क्या होता है? हम लोग जो भी अपने पास जो भी स्विंग कंपोनेंट है, जो हम लोग ने कंपोनेंट्स देखे हैं फर्स्ट पेज पे, वो जो कंपोनेंट है वो अगर हम लोग को कंटेनर में ऐड करना है तो हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? void add. सेकेंड मेथड है void set size. इस पर हम लोग क्या करेंगे? जो कि हम लोग के पास विंडो है वो विंडो की साइज़ हम लोग को अगर डिफ़ाइन करनी हो तो हम लोग को सेट साइज़ का मेथड उधर डिफ़ाइन करना पड़ता है. तो वो साइज़ है एक विड्थ की साइज़ और हाइट की साइज़. थर्ड मेथड है void set लेआउट मैनेजर M. यहाँ पे लेआउट मैनेजर कौन कौन से रहते हैं? फ्लोर लेआउट, ग्रिड लेआउट, बॉर्डर लेआउट. ये जब हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो आपको इन डिटेल समझ में आ जाएगा. ये बेसिक मेथड्स है तो ये हम लोग को ऑलमोस्ट यूज़ होते ही है. और लास्ट मेथड है void set visible boolean B. boolean मतलब उसमें दो चीज़ आते हैं, एक तो ट्रू आता है एक तो फॉल्स आता है. अगर हम लोग ने जो भी विंडो बनाई है, जो भी बटन लिखा है, जो भी लेबल बनाया है वो हम लोग को विंडोज़ पे अपीयर करना होगा, विंडोज़ पे हम लोग को वो चीज़ दिखानी होगी तो हम लोग यहाँ पे ट्रू मेंशन करेंगे. अदरवाइज़ हम लोग फॉल्स मेंशन करेंगे कि हम लोग को ये जो बटन हम लोग ने क्रिएट किया है वो हम लोग को विंडो में दिखाई नहीं देना चाहिए. सो दैट वी कैन यूज़ void set visible false. ये है हम लोग के 4 बेसिक मेथड्स. अभी हम लोग स्विंग्स के देखने वाले हैं बेसिक कंपोनेंट्स, एडवांस कंपोनेंट्स. वहाँ पे कौन कौन से बटन्स यूज़ होते हैं वो सब हम लोग एक 1 बाय 1 देखने वाले हैं. तो ये फर्स्ट बेसिक स्विंग कंपोनेंट है जो कि जे फ्रेम. ये जे फ्रेम का यूज़ क्या होता है? इट इज़ यूज टू क्रिएट विंडोज़ इन स्विंग प्रोग्राम. हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा ही है कि प्रोग्राम हम लोग 2 वे से बना सकते हैं. एक तो जे फ्रेम विंडो बाय इंस्टेंशिएटिंग जे फ्रेम क्लास और दूसरी चीज़ क्रिएटिंग जे फ्रेम विंडो बाय एक्सटेंडिंग जे फ्रेम क्लास. अभी मैं आपको दोनों साइड बाय साइड एक्सप्लेन कर रही हूँ तो तुम लोग देख लेना. फर्स्ट थिंग इज़ हम लोग को सब पैकेजेस इसमें इंपोर्ट करना है.
तो फर्स्ट पैकेज मैंने लिखा है javax.swing एंड java awt। मैंने क्लास बनाया है जेफ्रेम डेमो। ये क्लास में मैंने एक जेफ्रेम का जेएफ नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। देन मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है फ्रेम डेमो, जे फ्रेम डेमो। ये मेरा कंस्ट्रक्टर है और वो कंस्ट्रक्टर में मुझे जो जो चीज़ चाहिए वो मैं अभी मेंशन कर रही हूँ। जेएफ ये मेरा ऑब्जेक्ट नेम है, इज इक्वल्स टू न्यू जे फ्रेम माई विंडो। अभी ये जो माई विंडो है वो मुझे बॉर्डर पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे आउटपुट एक्सप्लेन भी कर देती हूँ आपको। ये मेरी विंडो है। मैंने फर्स्ट लिखा है न्यू जे फ्रेम माई विंडो। ये माई विंडो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट मुझे इस विंडो में बटन बनाना है। तो बटन क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? जे बटन btn बटन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू जे बटन हेलो। ये जो लिखा है जे बटन हेलो, इसका मतलब क्या? मेरे पास जो बटन बनाया है उस पर वो स्ट्रिंग क्या रहेगी? हेलो नाम की स्ट्रिंग रहेगी। सो ये मेरा बटन है और इस पर मैंने लिखा है हेलो। अभी क्या करना है? ये बटन तो मैंने बनाया है, ये बटन मुझे ये फ्रेम में ऐड करना है। सो मेरा फर्स्ट मेथड हम लोग ने देखा था कि ये जो मेथड हम लोग ने चेक किया था void add component c। सो मैं अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है जो jf, जो मैंने ऐड करना है। मुझे बटन ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है? मेरे फ्रेम में ऐड करना है। वो फ्रेम का मैंने क्या दिया है? ऑब्जेक्ट नाम लिखा है। और ये जो बटन है, बटन मैंने यहाँ पे ऐड किया है सो दैट ये जो हेलो बटन है वो हमारे फ्रेम में ऐड हो गया है। गॉट इट? अभी ये चीज़ तो हो गई। अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए डायरेक्टली लिख लिया, बट इसका कोई तो मेजरमेंट रहता है, उसका एक लेआउट रहता है। कौन से लेआउट में वो रखना चाहिए, उसकी साइज़ इधर से कितना होनी चाहिए, यहाँ से कितना होना चाहिए, ये सब हम लोग को सेट करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे एक सेट लेआउट करके दिया है, न्यू फ्लो लेआउट। मैंने यहाँ पे कौन सा लेआउट यूज़ किया है? फ्लो लेआउट। देन अभी ये चीज़ ऑप्शनल है। ऑप्शनल इन द सेंस, जब मैं यहाँ पे एक मेथड लिखती हूँ jf.set default क्लोज ऑपरेशंस। क्लोज ऑपरेशंस मतलब उसके नाम में ही है कि जो भी मेरे पास विंडो है वो मुझे क्लोज करनी है। बट वो क्लोज करने के लिए एक सिंटैक्स उन लोग ने डिफ़ाइन करके रखा है ये पैकेज में। तो वो सिंटैक्स क्या है? मुझे लिखना है jframe.exit on close। यहाँ पे जो भी बटन रहेगा वो क्लोज होगा। क्यों क्लोज होगा? क्योंकि मैंने ये यहाँ पे कमांड दी है। सो फॉर द बेसिक प्रोग्राम नो नीड टू राइट दिस लाइन। सो फॉर द मोर नॉलेज मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। नेक्स्ट थिंग इज jf.set size 400। अभी ये जो है यहाँ पे क्या है? jf मतलब मैं फ्रेम की साइज सेट कर रही हूँ, मतलब फ्रेम मेरी ये रहेगी, ये 400। अभी ये सेट विजिबल ट्रू लिखा है, मतलब मेरा जो बटन है वो मेरे विंडो पे अपीयर्ड होना चाहिए, इसलिए मैंने ट्रू लिखा है। अभी यहाँ पे अगर मुझे इसकी भी, मैं यहाँ ये बटन की भी साइज़ मेंशन कर सकती हूँ, jf.set बाउंड्स करके, बाउंड्स। और यहाँ पे मैं 40, 50, 65 एंड 95 ये मैंने चारों चीज़ की यहाँ पे साइज़ मेंशन की है। ये हो गया मेरा स्विंग का बेसिक कोडिंग। अभी मेरा आ गया मेन प्रोग्राम।
मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, यहाँ पे मैंने कॉल किया है न्यू जे फ्रेम डेमो एंड सेमीकोलन। जो मेन फंक्शन में मैंने ये जो हम लोग ने क्लास बनाया है वो इसको कॉल किया है, सो दैट हम लोग का आउटपुट ये रहेगा। ये जो प्रोग्राम है वो मैंने यहाँ पे मैंने इनहेरिटेंस यूज़ नहीं किया है, यहाँ हम लोग ने ये यूज़ किया है बाय इंस्टेंशिएटिंग जेफ्रेम क्लास। अंडरस्टूड दिस थिंग्स? ओके, नाउ वी विल गो टू द सेकेंड थिंग, दैट इज़ यूजिंग इनहेरिटेंस आई एम क्रिएटिंग द स्विंग क्लास। सो यहाँ पे मैंने दो पैकेज मेंशन किए हैं, import java.swing, import java.awt। यहाँ पे मैंने क्लास बनाया है पब्लिक क्लास जेफ्रेम डेमो एक्सटेंड जेफ्रेम। ये मेरा जेफ्रेम का क्लास है, उसको मैंने एक्सटेंड किया है। जब भी एक्सटेंड आता है दैट मीन्स वी आर यूजिंग इनहेरिटेंस। गॉट इट? नेक्स्ट, यहाँ पे भी मैंने जेफ्रेम जेएफ करके ऑब्जेक्ट बनाया है, बाद में सेम मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। अभी जब भी हम लोग के क्लास हम लोग ने एक्सटेंड किया है तो क्लास में ये इंक्लूडेड रहता है सेट टाइटल। तो मैंने टाइटल में क्या सेट किया है, माय विंडो, जो कि हम लोग को इधर दिखने वाला है, सेट टाइटल। नेक्स्ट, जे लेबल LB इज इक्वल्स टू न्यू जे लेबल हेलो। अभी यहाँ पे हम लोग ने ये प्रोग्राम में बटन क्रिएट किया था, बट यहाँ पे मैं सिर्फ लेबल बना रही हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मेरा हेलो का जो बटन है, इंस्टेड ऑफ दिस ओनली हेलो नाम आएगा और ये मेरी विंडो रहेगी, यहाँ पे माय विंडो। समझा? इसका मतलब ये हो गया। अभी ये क्या करना है, ऐड LB, जो भी मेरा लेबल है वो मुझे ऐड करना है मेरे विंडो में, इसलिए मैंने लिखा जे ऐड LB। देन यहाँ पे भी मैंने सेम लेआउट यूज़ किया है, सेट लेआउट न्यू फ्लो लेआउट। सेम थिंग, ये जो मैंने एक्सप्लेन की, अगर मुझे ये विंडो क्लोज करनी है तो आई कैन यूज सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जेफ्रेम एग्जिट ऑन क्लोज। आई एम सेट द साइज, विंडो साइज 400 and 400। हियर ऑल्सो वी कैन यूज सेट बाउंड्स फॉर, ये जो लेबल की साइज़ है हम लोग यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं। सेट विजिबल ट्रू, मतलब ये जो लेबल है हेलो नाम का वो ट्रू है, दैट मीन्स मेरे विंडो पे ये हेलो नाम अपीयर्ड होना चाहिए। देन मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और उसमें मैंने अपना ये जो क्लास बनाया है जेफ्रेम डेमो का उसको कॉल किया है। तो मेरा जो भी है वो सब इस पर दिखाई देगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स? ये हम लोग का फर्स्ट बेसिक स्विंग कंपोनेंट था जे फ्रेम, जिससे हम लोग ने एक फ्रेम बनाई ही है, उसमें एक प्रोग्राम में बटन ऐड किया है और दूसरे प्रोग्राम में हम लोग ने लेबल क्रिएट किया है। अभी हम लोग दूसरा कंपोनेंट देखने वाले हैं, दैट इज़ लेबल। लेबल के भी 3 मेथड्स रहते हैं, 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ, जे लेबल स्ट्रिंग str और जे लेबल इमेज आइकॉन। जे लेबल मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ लेबल रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, स्ट्रिंग str, मतलब जो भी लेबल का नाम है वो लेबल के ऊपर दिखाई देगा। और इमेज आइकॉन मतलब वो जो लेबल है उस पर हम लोग एक इमेज भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए इसको इमेज आइकॉन बोलते हैं। तो 3 टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर आई कैन यूज इन जे लेबल। अभी हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। अभी ये मैंने जानबूझ के आपके यहाँ पे लिखा है 4 पैकेजेस। नॉर्मली हम लोग सभी इस पे लिखते हैं import java.awt.star and
सेमीकोलन। बट यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली पैकेजेस मेंशन किए हैं। एक तो है डायमेंशन, रेक्टेंगल, जे फ्रेम, जे लेबल। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैंने ये स्पेसिफिकली यूज़ किए हैं तो रादर देन दिस आई कैन नॉट यूज़ इन दिस प्रोग्राम, आई कैन यूज़ ओनली दिस 4 पैकेजेस। अंडरस्टूड। बट जब भी हम लोग ये लिखते हैं, जब भी स्टार और awt.star.semicolon लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि awt के अंदर जितने भी कमांड्स है, जितने भी क्लासेस है, वो इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। स्टार का मतलब कंसिडर ऑल थिंग्स, but if you are writing or specifically commands or specifically class, then you can use only these things, you cannot use another things. Got it? But most probably I will suggest you always use these things, because क्या होता है sometimes you people cannot know कि इसमें ये आएगा कि नहीं, ये नहीं आएगा कि नहीं। सो बेटर है कि तुम लोग सारे क्लासेस इंक्लूड करो, है ना। इसलिए चलो अभी नेक्स्ट हम लोग जाते हैं प्रोग्राम की तरफ। इसमें मैंने क्या किया है, इनहेरिटेंस यूज़ किया है। फर्स्ट मैंने क्लास बनाया है, पब्लिक क्लास जे फ्रेम डेमो एक्सटेंड्स जे फ्रेम। इसमें मैंने 2 तरह के लेबल्स बनाया है। फर्स्ट मैंने प्राइवेट जे लेबल 1 न्यू जे लेबल, ये मैंने एक क्लास बनाया है। मैं आपको साइड में आउटपुट डिस्प्ले करके दिखाती हूँ। ये मेरी विंडो है, ये मेरी फ्रेम है, और इसमें मुझे 2 लेबल बनाना है, ये 1 और 2। तो दोनों भी मैंने पहले यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया है जे फ्रेम डेमो। अभी उसमें मैंने फर्स्ट लेआउट डिफ़ाइन किया है जो कि है नल, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए मैंने लेआउट बनाया है नल। देन सेट साइज़, मैंने ये फ्रेम की साइज़ सेट किए है, एक 400 की है और दूसरी 300 की है। मेरा फर्स्ट लेबल रहेगा जे लेबल 1 डॉट सेट टेक्स्ट यूज़र नेम। मेरा फर्स्ट लेबल रहेगा यूज़र नेम, और मेरा दूसरा लेबल है पासवर्ड। मैंने जे फ्रेम में आपको बताया था कि सेट बाउंड्स मतलब जो भी ये है उसकी साइज़ रहती है, फ्रॉम हियर हाउ मच साइज़ दे आर यूज्ड। सो मैंने फर्स्ट लेबल जो लिखा है यूज़र नेम, उसकी मैंने साइज़ डिफ़ाइन की है सेट बाउंड्स 40, 55, 80 and 25, and for the password I am using 40, 95, 60 and 25. नाउ मैंने 2 लेबल तो बनाए हैं, यूज़र नेम बनाया है और पासवर्ड बनाया है। अभी वो दोनों भी लेबल मुझे मेरे विंडो में ऐड करने हैं, मुझे मेरे फ्रेम में ऐड करने हैं, सो दैट आई कैन यूज़ ऐड मेथड, ऐड जे लेबल 1 null, add j label 2 null. No need of this, you can only write j label 1, j label 2. Got it? Now main method, public static void main string args, then उसमें मैंने j frame demo frame is equals to new j frame demo सेमीकोलन इन ब्रैकेट्स एंड सेमीकोलन, और मैंने वो फ्रेम विजिबल की है, ट्रू किया है। ओके, अंडरस्टूड व्हाट इज़ लेबल, व्हाई वी आर यूजिंग लेबल, दिस इज़ द ओवरऑल ऑफ द जे लेबल। स्विंग के बहुत सारे और कंपोनेंट्स हैं जो कि हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देखने ही वाले हैं। अभी इसके इधर ये वीडियो के लिए इतना ही है। अभी नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी ही पब्लिश कर देंगे, तब हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट्स देख लेंगे। थैंक यू।